चलिए भाई, ये पूरी अवार्ड सेरेमनी लिख डाली प्रोड्यूसर साहब ने, जज्बाती हो गए थे थोड़ा सा। लेकिन शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, मैं वीकेंड्स अपनी जगह, मैं ऐसी जब वीकेंड आ गया तो ऐसे टटोल रहा था। अगली छुट्टी, वीकेंड अपनी जगह इसलिए मैंने वर्ड यूज करा, छुट्टी जो आनी है भाई साहब वो 19 सितंबर को आएगी। मंगलवार का दिन होगा और गणेश चतुर्थी होगी, तब तक कोई छुट्टी नहीं है। खैर, आज के सेशन में कहां नजर रहेगी वो बता देता हूं। फ्राइडे है, सबसे इंपॉर्टेंट याद कर लिया करिए, सेंसेक्स और बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। दूसरा, आज नजर वापस अमेरिका में, वो जैक्सन होल का जो सिंपोजियम, इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपोजियम चल रहा है, उस पर रहेगी, क्योंकि आज सबसे इंपॉर्टेंट दिन, सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच लाइंड अप है। फेड चेयरपर्सन जेरोमी हेडन पॉवेल साहब की, जय पॉवेल साहब की स्पीच, भारत के समय अनुसार 7:35 पे शाम को वो स्पीच लाइंड अप है। दुनिया भर की नजरें उस स्पीच पे होंगी। क्या हिंट देते हैं आगे की ट्रेजेक्टरी को लेकर। साथ ही रिएक्ट करना है कल शाम के दो डेवलपमेंट, दो चीजों पर। एक, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के एमपीसी के बैठक के जो मिनट्स रिलीज हुए उस पे, और दूसरा यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आए उस पे। और जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, जरा मार्केट स्क्रीन पर रखिएगा कल का ट्रेडिंग सेशन। कल एक्सपायरी डे कहना चाहिए डिसअपॉइंटिंग था। अच्छे ग्लोबल संकेतों की बात हुई थी, अच्छे ट्रेड सेटअप की बात हुई थी, चले भी थे भारतीय बाजार, पर ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाए। ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा मुनाफा वसूली का दबाव और समीकरण काफी बिगड़े हुए नजर आए कल एक्सपायरी के। खैर, ये कल की कहानी है, संकेत लेकिन आज के लिए बदले नहीं है। आज फिर दबाव के साथ शुरुआत होगी, ऐसा गांधीनगर से इंडिकेशंस आते हुए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 66 अंक का दबाव, 1/3% कमजोरी के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। मूड ऐसा ही है। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, हैंग सेंग और ये चाइना वाइना छोड़ दीजिए, अदरवाइज सारे बाजार फ्लैट या लाल निशान में ट्रेड करते हुए। कल हमने कुछ रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करा था, ध्यान रखिए, वीजावी एशिया। वो सुबह से ऐसे ही हो रहा था जब गिफ्ट निफ्टी के संकेत अलग चल रहे थे और एशिया का मूड अलग था। फिर हम पिट गए, बाद में साथ में आए, फिर भी हमने थोड़ा सा आउट परफॉर्म करा एशियन पीयर्स को। तो पता नहीं आज शायद आज ज्यादा गिरे। खैर, ओवरनाइट क्यूज, यूएस में पेनफुल सेशन था भाई साहब। तीनों बेंचमार्क्स 1 से लेकर 2% का दबाव, और प्रेशर इंट्राडे चार्ट हाँ स्क्रीन पर रखी हुई है। खुले थे यूएस के बाजार 33 अंक नीचे, ये डाउ। तेजी जो आई ले गई थी 222 पॉइंट ऊपर, और 222 पॉइंट ऊपर वाला फाइनली दिन के लोस पे 373 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ, वो भी ऊपर टिक नहीं पाए। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट ही है, शेड ऑफ ग्रीन कह लीजिए, लेकिन लार्जली फ्लैट। तो भाई सारे समीकरण बदल गए। कल जब हम क्लोज हो रहे थे, हमने बहुत मिले जुले संकेत डाइजेस्ट कर रहे थे। डाउ फ्यूचर्स उस समय 1/4% दबाव में थे, नैस्डैक 1% ऊपर था, नैस्डैक एक्चुअली 2% गिरा है। ये देखिए कहानी, डाउ छोड़ा था जहां पे, उससे कितना प्रेशर। लाइकवाइज नैस्डैक देखिए, खासतौर पे तगड़ा दबाव वहां डाइजेस्ट करना, और एसएनपी की तस्वीर बिगड़ी हुई। ऐसे में ग्लोब में हुआ क्या, प्रोड्यूसर साहब लिख दिए पॉवेल साहब की स्पीच से पहले इतना नर्वसनेस आ गई। पॉवेल साहब क्या कहने वाले हैं, ऐसा क्या डर रहा है बाजार, या कोई और कहानी है। नीलेश जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी। आज फ्राइडे है यार, एक पता नहीं पोस्टर लगा दे, वीरू की फोटो लगा दिया करिए। फ्राइडे ड्रेसिंग के साथ वीरू रेडी है, मूड एकदम चकाचक। बताएंगे कैसे रणनीति बनानी है आज बाजारों में, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ये स्पीच से पहले डर गए क्या? बहुत ज्यादा डर गए हैं? बहुत ज्यादा डर गए। ऐसा क्या हो गया भाई? एक्चुअली सच्चाई ये है कि मार्केट बिल्कुल अब तैयार नहीं किसी भी प्रकार की हाई क्वाइक लेने के लिए। किसी प्रकार का झटका नहीं झेल सकते हम। अब नहीं झेल सकते। मतलब आप ना कि पेशेंट को आपने इतने दिन तक ऐसे रखा, अब आप झटके दिए जा रहे हो, तो मार्केट वो डाइजेस्ट करने की स्थिति में नहीं। क्योंकि देखिए, इससे पहले जैक्सन होल क्या है, प्रिज्यूम करें आप इकोनॉमी देखिए, आपका कैपिटल गुड्स का जो नंबर आया है ऑर्डर का, वो 3 साल के लोस्ट पे चल रहा है यूएस में ऑर्डर नंबर। जॉबलेस क्लेम 10,000 कम हुए, यानी और कम बेरोजगार वहाँ हुए, नौकरियाँ मिल रही हैं। तो इकोनॉमी में एक क्वासी तेज़ी है कि जॉब्स खूब मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ आपके जो मेन इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, वो ख़राब हो रहे हैं। अब ये जो नंबर कैपिटल गुड्स वाला है, काफ़ी ख़राब नंबर है कि ऑर्डर्स उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, इकोनॉमी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन फेड अपना रुख चेंज नहीं कर रहा है।
तो जैक्सन होल की मीटिंग में अगर बहुत हॉकिश पॉलिसी रखते हैं, उसको हिंदी में अगर आप आक्रामक माने कि नहीं और कट करूंगा जब तक कि रेट नीचे नहीं आ जाता पूरी तरीके से, तो मार्केट शायद इस झटके को लेने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि कल जो हुआ है ना, वो उसका सबसे खतरनाक पहलू ये था कि डॉलर इंडेक्स 104 को ब्रीच कर गया। वो दिखाइए जरा डॉलर इंडेक्स का चार्ट जो मैंने पहले दिखाया था, S&P बाद में देखेंगे। 104 के ऊपर डॉलर इंडेक्स जाने का मतलब है एक ईयरली ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा है। हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं कि ओवरबॉट जोन पे है, लेकिन स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो अगर इससे ऊपर गया तो ये 5, 6, 7 भी जा सकता है। उसका सीवियर इम्पैक्ट हमारी करेंसी पर पड़ेगा। तो डॉलर की इतनी बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो ये दिखाती है कि वहाँ पे रेट को लेकर के, बॉन्ड मार्केट को लेकर के क्या चल रहा है। बॉन्ड मार्केट आपको बताया था 10 साल वाला 4.3 पे है। इसी की वजह से कल मार्केट में एक डर सा था। और आप ये देखिए कि एनवीडिया 6.5% ऊपर से एकदम फ्लैट बंद हुआ। और वर्ल्ड के जितने भी ETF हैं, चाहे जिस सेक्टर का हो, बुरी तरह से धुलाई हुई है कल सबकी। और सबसे ज़्यादा कौन गिरे? सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, ई-कॉमर्स, हाई टेक्नोलॉजीज, ये वाले जो ETFs हैं उनमें तगड़ी बिकवाली हुई, 3-3, 4-4% गिरे हैं। तो ये जो रेट का डर है ना, ये फेड का डर है कि वो क्या करेंगे, ये कल साफ दिख रहा था। अगर फेड चेयरमैन कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं या कुछ संकेत नहीं देते हैं तो मार्केट रिकवर भी कर सकता है। अदरवाइज डेज लो पे जाके S&P बंद हुआ है, ये भी 4400 को तोड़ गया है। खतरनाक संकेत है कि S&P को 4400 नहीं तोड़ना चाहिए था, तोड़ दिया उसने। तो 2 संकेत आज आपको रीड करनी चाहिए। S&P ने तोड़ा और डॉलर इंडेक्स एक ब्रेकआउट सिनेरियो पे खड़ा हुआ है। सभी ETF में बिकवाली चल रही है और इसकी वजह से अगर डॉलर बहुत स्ट्रांग होगा तो आपकी कमोडिटीज़ के प्राइसेस गिरेंगे। दूसरी तरफ आप चीन में आइए। चीन को लेकर के अब खबरें चल रही हैं कि 38 ट्रिलियन डॉलर का जो डेट मार्केट है वहाँ पे, वो बहुत बुरे संकट में फंस गया है और सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो आज के सारे संकेत हैं वो सिर्फ इस बात पे टिके हुए हैं कि पावेल जी क्या बोलते हैं। अगर पावेल जी ने कुछ और आक्रामक रुख अपना लिया या उन्होंने ये कह दिया कि देखते हैं, डेटा डिपेंड करेगा, रेट हाइक करना पड़ सकता है, तो मार्केट के लिए काफ़ी बुरे संकेत हैं। भाई साहब, सारी नजरें अब उस जैक्सन होल के सिंपोजियम में पॉवेल साहब। बाजार बंद होने के बाद है, मंडे को रिएक्ट कर रहे होंगे, तब तक तो थ्रेडबेयर बाजार खुलने से पहले हम डिस्कस कर चुके होंगे। देखेंगे क्या निकल के आया। अच्छा है, टाइम रहेगा, नीजक रिएक्शन देने की जरूरत नहीं होगी, समझ बूझ के वो रिएक्शन आएगा। हाँ, तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। वो डॉलर इंडेक्स बहुत तगड़ा 103.6 पे छोड़ा हुआ था, 104 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी पे आ गया। ये थोड़ा सा वॉच आउट करने की, बाकी के वेरिएबल ज्यादा हिले नहीं है। अच्छा, वो दोनों संकेत RBI MPC के मिनट्स और जॉबलेस क्लेम्स। MPC मिनट्स कह रहे हैं भाई कि एक ही सरदर्द था MPC के डिस्कशन में, सरप्लस फंड्स जो बैंक के पास हैं, एक रिस्क है इन्फ्लेशन के लिए, रिस्क है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। पर उसके बाद तो फैसला ले लिया इंक्रीमेंटल CRR वाला 10% का, तो वो स्टेप हो गया। दूसरा, वहां पे ज्यादातर MPC के मेंबर्स बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थे जो इन्फ्लेशन इंचअप कर गया, क्योंकि लार्जली वेजिटेबल प्राइसेस थी, सब लार्जली मान रहे हैं ट्रांजिटरी फेज है, और जिस तरह का शॉर्ट टर्म नेचर है, मॉनेटरी पॉलिसी कैन लुक थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी को उस पर एक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये MPC के मिनट्स, लिक्विडिटी कंसर्न था और उस पर मेरे ख्याल से स्टेप ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा, US के जॉबलेस क्लेम्स 2,30,000 पे गिर गए, 2,40,000 के सामने 10,000 का रिडक्शन है। और आसान शब्दों में, जो लोग एप्लीकेशन रख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए, वो आंकड़ा रिड्यूस हो रहा है, यानी कि जॉब मार्केट अभी भी बढ़िया हेल्दी है। कुछ हद तक ये डॉलर इंडेक्स वगैरह इंचअप करने में इसने भी मदद कर दी। खैर, ये वो दोनों संकेत थे जिस पे आज खुलते रिएक्ट करना है। अब लेकर आइए कल का बाजार और दिखाइए वीरू को अटकने के जोन, वो जो पिरामिड्स बने हुए थे 19,500 और 19,600 नजर आ रहे थे, यही चर्चा में आए थे। 19,500 तक खैर अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच हमने निकाल दिया, लेकिन 19,600 जाते जाते ही मेरे ख्याल से 585, 586 के जोन्स पे ही हम पस पड़ना शुरू हो गए। वहीं से प्रॉफिट टेकिंग आई और वीरू सीरियस प्रॉफिट टेकिंग थी, वो ले गई थी हमें आपके बेस 1 के नीचे
इस तरह की प्रॉफिट टेकिंग बनती हुई नजर आई थी। क्या रीडिंग है कल? अब एक्सपायरी डे था, उसको लेकर कंफ्यूजन, उसका एडवांटेज दे दूं इस प्रेशर को या नहीं, वो आप समझाओ क्या करना चाहिए, और कल का सेशन कितना पेनफुल, उसके बाद रीडिंग क्या है आज फ्राइडे के लिए? जी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मैं अपनी कमेंट्री शुरू करने से पहले दो बात कहूंगा जो नीरज जी ने भी कही ना यूएस मार्केट को लेकर। एक तो डाउ का ब्रेकडाउन कल का बहुत ही खराब था। 50 डे मा टूटा था एक्सेस वॉल्यूम्स के साथ, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ, और कल जब 100 डे मा टूटा है डाउ पे एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग पे, वो भी एक बड़ा ब्रेकडाउन है आशीष। मतलब चार्टिकली डाउ जितनी बुरी परिस्थिति में हायर लेवल्स पे हो सकता था उतना है। और जो डॉलर इंडेक्स का चार्ट था, मैं कुछ देर में हो सके तो ड्रॉ करके दिखा दूंगा आपको, 11 महीने का यानी नवंबर में जो हायर लेवल से रिवर्सल था वो एग्जैक्टली अब लोअर लेवल पे रिवर्सल में कन्वर्ट हो रहा है। कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर डॉलर इंडेक्स चार्ट में है, तो ये इसका प्रभाव शायद हमारी आने वाली कमेंट्रीज पे या फिर इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। आज के ये डॉलर इंडेक्स चार्ट है, और इसी चार्ट को आशीष में थोड़ा लॉन्गर टर्म में देखूंगा ना तो वो और चीज आपको सटीक नजर आएगी। खैर, मैं अपनी कमेंट्री पे आता हूँ। निफ्टी पे देखिए, कल निफ्टी ने एज अ डे ट्रेडर आपको सब कुछ दे दिया, जो पिक्चर ड्रॉ की गई थी वो पूरा दे दिया। हाँ, डायरेक्शन पर प्रश्न चिन्ह फिर लग गया, डायरेक्शन को रिज्यूम नहीं कर पाया। क्या व्यू था कल? द मोमेंट यू विल सस्टेन अबाउट 19,510 यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 580, 580 मिल गया। आप जैसे ही 44,626 के ऊपर टिकेंगे निफ्टी बैंक पे, आपको एक स्विंग मिलेगा 44,921 तक का। कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था 921, एग्जैक्टली 920 हाई था आशीष। डे ट्रेडर के तौर पे अगर आपने प्रॉफिट बुक किया था तो सेशन अच्छा था, लेकिन डायरेक्शन रिज्यूम मार्केट नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी तो फिर भी ठीक था, लेकिन दो कल्प्रिट्स थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लस एचडीएफसी बैंक, कल के स्ट्रक्चर के कोलैप्स के पीछे विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। आज का डेटा देखिए, कैश का तो मेरे को मैं बहुत समझा नहीं पाऊंगा कि ये एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशनल डेटा क्या है, क्योंकि कल बहुत सारे अगर आप देखें डील्स भी थी। बट डेरिवेटिव्स में आशीष लगभग 439 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा एफआईज ने। 2000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लॉन्ग काटे 3600 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में एक बार फिर सेलिंग थी, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, 32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और इंडेक्स के ऑप्शंस के आंकड़े आप एनालाइज नहीं कर सकते सिंस एक्सपायरी डे। मेरा मानना यह है, मेरा तजुर्बा यह कहता है कि आज के सेशन को कल के डेटा के इन्फ्लुएंस में नहीं देखना चाहिए। आज का डेटा डिफरेंट होगा, आज के मार्केट का बिहेवियर डिफरेंट होगा। जैसे कह रहा हूं मैं कि बाजार अपनी दिशा को रिज्यूम नहीं कर पाया। आप कॉल राइटर्स को देखिए आशीष, जैसे ही कल कोलैप्स आया, सबसे बड़ा ग्रिप लिया है 19,500 के कॉल राइटर ने। और नीचे आपको एक चीज नजर आएगी, इफ यू कंपेयर आउटस्टैंडिंग ओआईज वर्सेस पुट्स, पुट राइटर के पास इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो कमेंट्स हुआ है, कन्विक्शन नहीं है कल के ब्रेकडाउन के बाद। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, इमीडिएटली आफ्टर दिस गैप डाउन शॉर्ट का कोई तर्क नहीं है, और जो ये पिरामिड्स हैं वो आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट करेंगे कि हायर लेवल्स पे इतना प्रेशर आएगा कि पूछिए मत, स्पेशली ये जो 19,500 की ट्रैजेक्टरी है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, गैप डाउन के बाद दो लेवल्स हैं और उसको एडमायर कीजिएगा, रिस्पेक्ट दीजिएगा, एंड इट्स 335,283, 19,335, 19,283। मैं इमीडिएटली यहाँ पे वकालत नहीं करता हूँ कि किसी प्रकार की आप खुलते शॉर्ट कर दीजिए या लॉन्ग कर लीजिए, नहीं, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा 19,300 पे पुट राइटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये स्टेबल रहा, ये होल्ड कर गया तो 100 पॉइंट का पुल बैक दे देगा टुवर्ड्स 400, 420, 421। अदरवाइज थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा इस रेंज में ट्रेड। शॉर्टिंग इन लेवल्स पे नहीं है, एक डायरेक्शनल शॉर्ट, कन्विक्शन शॉर्ट या फिर कैरी करने वाला शॉर्ट वो तभी बनेगा जब आप 283, 250 के नीचे सस्टेन हो जाएंगे आशीष। और अगर शुरुआत में पुल बैक ट्रेड मिले और उसके बाद अगर 421, 463 की ट्रैजेक्टरी पार नहीं हो रही है, वहां पे 19,500 का कॉल राइटर है, फिर शॉर्ट करेंगे हायर लेवल्स पे। तो हमारे पास एक रेंज है, नीचे 250, 268, 303 और ऊपर की तरफ 421, 463। निफ्टी बैंक, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कल इसका बिहेवियर भी ठीक था, बाद में कोलैप्स हुआ, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट मोमेंटम ठीक ठाक था इसका, इसने बहुत खराब क्लोज नहीं दिया। और मैं अभी यहां पर आशीष निफ्टी बैंक पे कोई शॉर्ट का तर्क नहीं रखता हूं। आप पिरामिड्स को देखिए, 46,000 पे कॉल राइटर है, 45,000 पे कॉल राइटर है, 44,800 पे कॉल राइटर है, लेकिन 44,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स भी हैं, 44,400 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं। इस गैप डाउन के बाद क्लोज टू बेस वन मैं शॉर्ट का व्यू नहीं रखता हूं। शॉर्ट तभी होगा आशीष जब 44,000 और 43,810 दैट राइजिंग 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डिसाइसिवली ब्रीच हो जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी पे नो शॉर्टिंग थॉट्स, बेस वन के अराउंड अगर टिके, दैट्स 44,337,210, तो अगेन एक बाय ट्रेड लेंगे फॉर ए पुल बैक टुवर्ड्स RS1 44,665, 44,821। शॉर्टिंग का थॉट
बैंक निफ्टी पे आशीष अभी नहीं है। ओके, ये है निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे की स्ट्रैटेजी। अच्छा, एफआईडीआई के नंबर्स, कल 1500 करोड़ रुपए एफआईएस की बाइंग, डीआईएस की तरफ से ऑलमोस्ट 5800 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन। एक्सपायरी रिलेटेड भी है और कई सारी लार्ज ट्रेड्स थे, बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स हो रहे हैं अब वापस, तो उसका इंपैक्ट है, उसमें ज्यादा रीड थ्रू करने की शायद जरूरत नहीं। दूसरी चीज भूल गया था, प्रगनंदा फाइनल हार गए, लेकिन मेरे ख्याल सबका दिल जीत लिया है ना। गजब। और तीसरा है, ट्रम्प साहब को जेल में डाल दिए हैं। हाँ भाई, उनके ये आप बताए नहीं, ये क्या एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट है या कुछ प्रोसीजरल कुछ है? पहले क्या होता है, उनके यहाँ जूरी आरोप तय कर देती है, फिर उन जूरी के आधार पर कोर्ट में जाते हैं। तो जेल क्यों भेजती है? क्योंकि कोर्ट ने केस एक्सेप्ट कर लिया, उनकी फिंगरप्रिंट और मग शॉट वगैरह, मतलब फोटो खींच खाच के अब वो केस चलेगा, जेल में 4 केस है। धारीदार और चड्डा पहने ट्रम्प साहब ऐसे करे फोटो खिंचवाएंगे? नहीं, वो वैसे नहीं खींचते, वहाँ सूट अभी आई है इस पे। अच्छा, आई है क्या? दिखवाना है जो घूरते हुए दिखाना, अभी दिखाना, थोड़ी देर से दिखाते हैं उन्हें। हर्षदा के पास जा रहा हूँ क्विकली, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज पेटीएम पहले फोकस में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर एट फाइनेंशियल की तरफ से करीब 2.3 करोड़ शेयर्स, जो रफली 3.6% इक्विटी का हिस्सा है, वो बिकने के लिए आएगा। 880 रुपए प्रति शेयर के आसपास से सौदा होता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा, हाल ही में जो एंड फाइनेंस ने अपना 10% स्टेक ऑफलोड किया था, अब इनके पास 13.5% स्टेक है, उसमें से 3.5% हिस्सेदारी बिकती हुई दिखाई देगी और एक कल की क्लोजिंग प्राइस पर 2.5% के डिस्काउंट पर होगी। आपको याद होगा, कल बर्नस्टीन की बहुत तगड़ी रिपोर्ट और टारगेट आने के बावजूद थोड़े से स्टॉक में ओवरहैंग था, शायद मार्केट को अंदाजा था ये दरअसल ब्लॉक होता हुआ दिखाई देगा, तो आज पेटीएम पहले रेडार पर। इसके ठीक साथ आप अंबर एंटरप्राइजेस पर भी नजरें रखेंगे क्योंकि वहां पर भी एक ब्लॉक होने वाला है। दरअसल एक पीई इन्वेस्टर है, एसेंट इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, वो अपनी हिस्सेदारी की करीब 4% स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। ये ऑफर साइज करीब 380 करोड़ के आसपास का है। 2800 से 2815 रुपए के बीच दरअसल ये सौदा होने के आसार बनते हुए दिखाई देंगे। ध्यान रहे, एसेंट के पास करीब 9.76% हिस्सा है और उसमें से 4% हिस्सा ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे, तो उनके पास बचकर रह जाएगा करीब 5% के आसपास। तो ये 2 बड़े सौदे होंगे बाजार खुलने के साथ ही, जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अब दूसरी कंपनियों पर ध्यान दें तो आज फिर डिफेंस कंपनियां रेडार पर रहेंगी और खासतौर से बीईएल पर आप नजरें रखें। दरअसल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 7,800 करोड़ के एक्विजिशंस को अप्रूवल दे दिया है। ये इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए दरअसल एक्विजिशंस आते हुए दिखाई देंगे और इसमें बीईएल से क्लियरली MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स अक्वायर करने हैं। इसके अलावा कुछ LMGs यानी कि लाइट मशीन गन्स की एक्विजिशन की अप्रूवल मिली है, ब्रिज लिंक टैंक्स की अप्रूवल मिली है। अच्छा, LMG के लिए एक इजरायली कंपनी का टाइप वैसे भी अदानी डिफेंस के साथ हो रखा है, तो ये फिलहाल कुछ डेवलपमेंट्स हैं। MH-60R हेलीकॉप्टर्स भी अक्वायर करने, लेकिन मेरे को वहां पर वो इंडियन काउंटर पार्ट कौन है वो उसका डिटेल नहीं है, लेकिन BEL एक स्टॉक जहां पर क्लियरली वो कनेक्शन मिल रहा है। MI-17 हेलीकॉप्टर्स किसका? BEL का नाम सामने BEL का नाम सामने आया, तो वो सीधे तार जोड़ के आप देख सकते हैं। दूसरी कंपनियों की कुछ ऐसे पार्टनरशिप्स हैं, कुछ तो लिस्टेड स्पेस में नहीं है। इसके अलावा गार्डन रीच शिपयार्ड भी रेडार पर रहेगा। इन्होंने दरअसल गोवा की डेम्पो ग्रुप के साथ एक करार साइन किया है। यहां पर दरअसल कोलैबोरेशन के साथ ये शिप कमर्शियल वेसल्स बिल्ड करते हुए दिखाई देंगे डेम्पो के शिपयार्ड पर। एस्ट्रा माइक्रोवेव भी आज रेडार पर 158 करोड़ का दरअसल इनके हाथ ऑर्डर लगा है। ये DRDO, इसरो और कुछ डिफेंस PSUs के लिए काम करना है। इनको बेसिकली सप्लाई करना है सैटेलाइट सबसिस्टम्स, एयरबॉर्न रेडार और कुछ EW प्रोजेक्ट्स है जिस पर इनको काम करना है। अच्छा, औरबिंदो फार्मा भी आज फोकस में रखिए क्योंकि अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में दरअसल ये रिपोर्ट छपी है कि प्रमोटर्स अब फिर से मेजॉरिटी स्टेक इनके इंजेक्टेबल बिजनेस में बेचते हुए दिखाई देंगे और उसकी प्रक्रिया वो फिर से शुरू कर रहे हैं। ये वैल्यूएशन पहले जो $2.5 बिलियन की थी, इसे घटाकर अब $2 बिलियन पर लेकर आए हैं और उससे पहले तो करीब $3 बिलियन तक की वैल्यूएशन आकी जा रही थी, तो थोड़ी सी वैल्यूएशन कम की। अब देखते किस तरह का इंटरेस्ट आता है, लेकिन औरो फार्मा भी आज फोकस में रहेगा इस डेवलपमेंट के चलते।
ओके, रखिए इन तमाम कंपनी से रडार पे। और भी डिटेल लिस्ट जब 8:30 बजे वापस स्टॉक्स इन न्यूज का कवरेज करेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। काफी सारे इवेंट्स तो अपफ्रंट कवर कर लिए हैं, तो उनकी बात करने का कोई फायदा नहीं है। एक्स डिविडेंड में ऐसा कोई निफ्टी की कंपनी नहीं है जो है वो स्क्रीन पर आ जाएंगी। 2 बोर्ड मीट्स हैं, पावर मैक प्रोजेक्ट्स की और इवन एसआर शिपिंग की, दोनों फंड रेजिंग्स पर हैं। आज शाम को हमारा 5 बजे डिपॉजिट ग्रोथ का, फॉरेक्स रिजर्व्स का और बैंक लोन ग्रोथ का नंबर आएगा। जापान इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। इन्होंने बता रखा है कुछ दिक्कतें, वहां पे पॉलिसी एक्शन को क्लोजली वॉच आउट करना है, तो उनका सीपीआई अगस्त का आना है। जर्मनी का क्यू, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी इकोनॉमी कह लीजिए यूरोजोन की, उसका जीडीपी नंबर आ जाएगा, तो तस्वीर थोड़ी तक पता चलेगी वहां पे हेल्थ को लेकर। पीएम मोदी आज वहां से निकल गए थे साउथ अफ्रीका से और अब ग्रीस पहुंच गए ऑफिशियल विजिट पर। 40 साल बाद पहला कोई इंडियन पीएम जो ग्रीस की धरती पर। हाँ, एक्सपेक्टेशन ये है कि हम लोग और डीपन करेंगे अपने रिलेशंस ग्रीस के साथ। फ्राइडे रिलीजेस ड्रीम गर्ल 2, हिंदी कॉमेडी है, अनन्या पांडे और आयुष्मान खुराना। अकेली निशरत भरूचा है इसमें और बाकी कोई नहीं। और ये तो छोड़िए, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकर आता हूं स्क्रीन पे। 1 बजे चाचा भतीजा और निफ्टी, आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अच्छा, आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब की तरफ से आती हुई। भाई मनोज जी कह रहे हैं कि कच्चे तेल के सितंबर वायदा में खरीदारी करिए 63.55 का स्टॉप लगाकर, और लेड के सितंबर वायदा में भी बाइंग इनिशिएट करी जा सकती है 183.5 के एसएल के साथ। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं, आधे % के आसपास के दबाव के साथ गिफ्ट निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। मैं कुछ बताना चाहता था, दिमाग से उतर गया है, वो आ ही नहीं रहा है दिमाग में। अगले शो में आएगा तो बताऊंगा। ब्रेक ले रहा हूं, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा। नमस्कार।